Mariana, ¿estás ahí? Contesta. Nena, contesta. मूवी की शुरुआत एक घर के सीन से होती है जो पूरा का पूरा मैस है। घर के अंदर के फ्लोर पर बहुत सारा खून पड़ा होता है। सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ होता है। सिंक लीक कर रहा है और पूरा घर एकदम अस्त व्यस्त लग रहा होता है। ऊपर से एक व्हीलचेयर उल्टी हुई दिखती है और एक लेडी की बॉडी जमीन पर पड़ी होती है। और तभी हम एक लड़की को देखते हैं जो नीचे बैठी होती है, हाथ में एक नुकीला ऑब्जेक्ट लेकर, और शॉकिंगली वो अपनी कलाई काट लेती है। बस ये था मूवी का क्रीपी इंट्रो। उसके बाद मूवी फ्लैश फॉरवर्ड करके कुछ टाइम आगे का सीन दिखाती है। अब हम मिलते हैं मारियाना से जो अपनी बेटी लोला के साथ उसके पुराने घर में आई है। बट एक वार्निंग है, दिमाग में गंदी बातें मत लाना, क्योंकि ये लाइन सुन के कुछ लोग वही सोचते हैं, बट चलो सोचने में कोई टैक्स नहीं। सो नो वरीज। लोला एक ऑटिस्टिक लड़की होती है और एक स्पेशल कंडीशन के साथ आती है जो उसे दूसरों से इंटरेक्ट करने में दिक्कत देती है। वो बात भी नहीं कर पाती और उसका दिमाग काफी अलग तरीके से काम करता है। मारियाना उसको यहाँ इसलिए लाई थी ताकि उसका ट्रीटमेंट प्रॉपरली हो सके। वैसे ये घर मारियाना की आंटी का ओल्ड हाउस होता है। अब मारियाना अपने सारे सामान को अंदर शिफ्ट करवाती है, बट मीनवाइल हम देखते हैं कि लोला काफी ज्यादा रेस्टलेस है। उसके हाथ में एक टॉय होता है जो वो उसे रिलैक्स करने के लिए यूज कर रही होती है। फिर सीन चेंज होता है, मारियाना अपने और लोला के लिए डिनर बनाती है। यहाँ एक और बात पता चलती है कि मारियाना और उसके हस्बैंड अर्नेस्टो के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा। डिनर के वक्त लोला प्रॉपरली खाना नहीं खा रही होती, तो मारियाना उसे समझाती है कि ट्रीटमेंट के लिए खाना खाना इम्पोर्टेंट है, वरना वो जल्दी ठीक नहीं हो पाएगी। लेकिन लोला को ये नई जगह बिल्कुल पसंद नहीं आ रही होती, तो मारियाना उसको बोलती है कि ये अब उसका नया घर है और धीरे धीरे वो इसे पसंद करना शुरू कर देगी, क्योंकि मारियाना का खुद का बचपन भी यहाँ गुजर चुका है। उसकी बातें सुन के लोला थोड़ा खाना खाना शुरू कर देती है। रात को जब मारियाना सारा काम निपटा कर रिलैक्स करने जा रही होती है, तभी बाथरूम के अंदर बाथटब का टैप अपने आप चालू हो जाता है। मारियाना जाकर टैप बंद करती है, बट जैसे ही वो वहां से जाती है, बाथरूम का जो मिरर होता है उसमें एक क्रैक पड़ जाता है। अगली सुबह मारियाना लोला को तैयार कर रही होती है और तभी उसकी नजर उस क्रैक्ड मिरर पर पड़ती है। उसे याद आता है कि पिछली रात वो क्रैक वहां नहीं था, तो डेफिनेटली कुछ तो गड़बड़ थी। उसके बाद वो लोला का ट्रीटमेंट शुरू करती है जो बेल थेरेपी होती है। इस थेरेपी के दौरान वो लोला को इमोशंस कार्ड्स दिखाती है ताकि उसके मूड को समझ सके, बट लोला का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, तो मारियाना उसे बेल थेरेपी के थ्रू कनेक्ट करने की कोशिश करती है। खैर इसी बीच एक अजीब साया घर के अंदर नजर आता है और तभी डोर की बेल बजती है। जब मारियाना दरवाजा खोलती है तो वहाँ पर लोला का डॉक्टर मैनुअल खड़ा होता है। मैनुअल को देखकर मारियाना काफी खुश हो जाती है। वो उसे अंदर बुलाती है और लोला के पास ले जाती है। मैनुअल लोला को देखने के बाद मारियाना से अर्नेस्टो के बारे में पूछता है। अर्नेस्टो काफी बिजी रहता है अपने काम में, इसलिए वो कभी कभी ही आ पाता है। और यहाँ एक और ट्विस्ट रिवील होता है, मारियाना और मैनुअल का एक अफेयर चल रहा होता है। मैनुअल के चले जाने के बाद मारियाना लोला से बात करते हुए एक स्ट्रिंग टेलीफोन का आइडिया इंट्रोड्यूस करती है। वही कम्युनिकेशन सिस्टम जिसमें दो कप्स के बीच एक रस्सी होती है और उनसे दूर दूर जाकर बात करते हैं। मारियाना एक कप लोला को देती है और दूसरे कप के साथ दूर चली जाती है। पहले तो मारियाना उस कप के थ्रू कुछ बोलती है और फिर लोला को कुछ बोलने के लिए कहती है, लेकिन तभी उस कप से एक अजीब सी आवाज आती है जो मारियाना से पूछती है, मारियाना क्या वो यहाँ है? ये सुनते ही मारियाना डर जाती है। वो लोला से पूछती है कि क्या उसने कुछ बोला था, बट लोला चुप ही रहती है। रात में मारियाना लोला को उसकी आंटी लिलियाना का स्टोन कलेक्शन दिखाती है। मारियाना बताती है कि लिलियाना उसकी माँ की कजन थी, लेकिन वो उन्हें आंटी बुलाती थी। बचपन में वो लिलियाना के घर आती थी क्योंकि उसे उनके स्टोन्स के साथ खेलना बहुत पसंद था। फिर वो लोला के एक स्पेशल स्टोन के बारे में बताती है, प्योर हार्ट स्टोन। वो बताती है कि अगर तुम्हारा दिल प्योर है तो ये स्टोन ग्लो करेगा, लेकिन सिर्फ स्टोन के ओनर्स ही उस ग्लो को देख सकते हैं। मारियाना शेयर करती है कि लिलियाना ने कहा था कि वो स्टोन मारियाना को तभी देगी जब वो रोज उनके घर आएगी और उन्हें भूलेगी नहीं। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया, मारियाना का लिलियाना के घर जाना कम हो गया। इधर लोला उस स्टोन में एकदम खो सी गई होती है, शायद उसे कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया था। रात में जब मारियाना अपने काम में बिजी होती है, तभी उसे बाथरूम से अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। जब वो चेक करने जाती है तो उसे वहाँ एक बालों का गुच्छा मिलता है।
उसके पहले कि वो और कुछ समझ पाए, वो देखती है कि लोला सोते सोते स्लीप वॉकिंग करते हुए वहाँ आई होती है। मारियाना उसे होश में लाती है और पूछती है, क्या तुमने बाथटब यूज किया था? लेकिन लोला कोई जवाब नहीं देती। अगली सुबह लोला उन्हीं स्टोन्स के साथ खेल रही होती है, तभी अर्नेस्टो का फोन आता है। वो मारियाना से कहता है कि वो काम की वजह से आज भी नहीं आ पाएगा। इस बात को सुन के मारियाना गुस्सा हो जाती है और अर्नेस्टो से कहती है, तुझे काम ज्यादा जरूरी है या तेरी बेटी? अर्नेस्टो के लिए काम ही सब कुछ था और यहाँ पर बात इतनी बिगड़ जाती है कि मारियाना उससे डिवोर्स मांग लेती है। गुस्से और स्ट्रेस से भरी मारियाना तभी शॉक्ड हो जाती है जब लोला उससे पूछती है, ममा आर यू ओके? ये सुन के मारियाना स्टंट रह जाती है क्योंकि लोला पहली बार बोलती है। अपनी बेटी को बोलते हुए देखकर वो इतनी खुश होती है कि मैनुअल को कॉल करके ये सब बताती है। बाद में वो अर्नेस्टो को भी लोला की आवाज सुनाने ले जाती है, लेकिन तभी लोला गायब हो जाती है। मारियाना जब उसे ढूंढती है तो वो लोला को एक कोने में स्ट्रिंग टेलीफोन के साथ बातें करते हुए पाती है। मारियाना पूछती है, तुम किससे बात कर रही हो? लोला मुस्कुराती है और कहती है, अपनी नेबर से। ये सुन के मारियाना काफी खुश हो जाती है क्योंकि अब उसकी बेटी बोलने लगी थी। लेकिन एक बात अब भी सस्पेंस में थी, वो नेबर कौन थी? खैर, अब मारियाना अपनी बेटी लोला से बात कर रही होती है। वो लोला से कहती है, तुम्हारे पापा तुमसे मिलने आ रहे हैं। ये सुन के लोला तुरंत बोलती है, मुझे पसंद नहीं है कि तुम दोनों हमेशा लड़ते रहते हो। इस पर मारियाना प्रॉमिस करती है, आगे से हम कभी नहीं लड़ेंगे। लेकिन लोला एकदम मैच्योरली कहती है, ऐसा प्रॉमिस मत करो जो तुम कभी निभा ना सको। थोड़ी देर बाद अर्नेस्टो वहाँ आ जाता है अपनी बेटी से मिलने के लिए, लेकिन लोला जो अभी अभी बोलना शुरू की थी उसके सामने बिल्कुल चुप हो जाती है, जैसे वो फिर से अपनी पुरानी स्टेट में चली गई हो। अर्नेस्टो इरिटेट होकर बोलता है, तुमने मुझे फोन पे उससे बात क्यों नहीं करवाई? मारियाना समझाती है कि लोला को फोन्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के साथ अनकंफर्टेबल फील होता है। अर्नेस्टो सरकास्टिकली कहता है, ये सब तुम्हारे दिमाग का वहम होगा, वो कभी बोली ही नहीं होगी। इसी बीच डॉक्टर मैनुअल भी वहाँ आ जाता है। मारियाना मैनुअल को लेने जाती है और मैनुअल कैजुअली बोलता है, मुझे एक केस चाहिए। मारियाना उसे समझाती है कि उसका हस्बैंड यही है, लेकिन अर्नेस्टो दूर से ये सब देख रहा होता है और उसे समझ आ जाता है कि उसके पीठ पीछे क्या चल रहा है। सरप्राइजिंगली अर्नेस्टो कोई सीन नहीं बनाता, लेकिन उसका फ्रस्ट्रेशन बाहर आ ही जाता है। वो बोलता है, मैं अपनी बेटी के लिए इतनी दूर ट्रैफिक में अटकता हुआ यहाँ आया हूँ, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। मैं सिर्फ उसे सुनना चाहता था। मैनुअल कामली कहता है, ये तो ऑब्वियस ही था, एक फादर को अपनी बेटी से मिलना ही चाहिए। फिर मैनुअल लोला को चेक करता है और बताता है कि वो धीरे धीरे बेटर हो रही है। अर्नेस्टो जो अब तक बहुत गुस्से में था सडनली बोलता है, तो तुमने इसे चुना है? मारियाना उसका गुस्सा समझती है और कामली जवाब देती है, हाँ, इसी ने मेरी मदद की थी जब मैं एक डिफिकल्ट फेज से गुजर रही थी। इसी ने मेरी माँ का भी कैंसर ट्रीटमेंट के टाइम साथ दिया था, जिससे वो 1 साल और जी पाई। ये सुन के अर्नेस्टो चुप हो जाता है और वहाँ से निकल जाता है। जाने से पहले वो लोला को गुड बाय बोलता है। अब रात को मारियाना काफी सैड होती है और मैनुअल उसका इमोशनल सपोर्ट बन जाता है। दोनों क्लोज हो जाते हैं और अब तो मारियाना को ये सब छुपाने की भी जरूरत नहीं थी। अर्नेस्टो को ऑलरेडी सब पता चल चुका था। इसी बीच रात में लोला फिर से स्लीप वॉकिंग करते हुए बाथरूम की तरफ चली जाती है। बाथरूम के अंदर वो बाथटब में एक लेडी को देखती है। सडनली वो लेडी लोला को पकड़ने की कोशिश करती है। लोला जोर से चिल्लाती है। ये सुनते ही मारियाना और मैनुअल वहाँ पहुँच जाते हैं। मारियाना उसे संभालती है, लेकिन लोला बहुत ज्यादा डर चुकी होती है। मारियाना मैनुअल से पूछती है, लोला ने इस घर के अंदर आने से पहले कभी स्लीप वॉकिंग नहीं की थी, ये सब अब कैसे हो रहा है? मैनुअल कामली समझाता है, अभी वो हीलिंग स्टेज में है, ये नॉर्मल बात है। फिर मैनुअल सजेस्ट करता है, अगले टाइम जब लोला बोले तो उसकी आवाज रिकॉर्ड कर लेना। अगले दिन मारियाना लोला को नहा रही होती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन लोला कुछ नहीं बोलती। फिर मारियाना अपने काम में बिजी हो जाती है, लेकिन उसकी नजर कभी कभी लोला पर भी होती है। लोला अपने हाथों में एक फोन उठाती है। ये देखकर मारियाना तुरंत उससे कहती है, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। फिर उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो लोला को एक पजल गेम देती है और वापस अपने काम में लग जाती है। लेकिन इसी बीच मारियाना अपनी बेटी पर नजर रखती रहती है, लेकिन सडनली देखती है कि लोला वहाँ नहीं है जहाँ उसने छोड़ा था। साथ ही वो जो पजल दिया था वो कंप्लीट हो चुका था और वो भी सुपर फास्ट। मारियाना शॉक में थी क्योंकि वो जानती थी कि लोला इतनी फास्ट नहीं कर सकती थी। फिर उसकी नजर फ्लोर पर व्हील के निशानों पर पड़ती है। मारियाना उन निशानों का पीछा करते हुए अपनी बेटी के पास पहुंचती है। जब वो लोला के पास पहुंचती है तो लोला फिर से बोलना शुरू करती है। मारियाना उससे पूछती है, ये सब तुमने कैसे किया? लेकिन लोला का जवाब और भी शॉकिंग होता है, मैंने नहीं किया, मेरे दोस्त ने किया। मारियाना कंफ्यूज्ड हो जाती है क्योंकि घर में उन दोनों के अलावा और कोई था ही नहीं। तभी लोला कहती है, यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं, मेरी आंटीज भी। लोला बताती है कि उन आंटीज में से एक व्हीलचेयर पर है, जिनकी बॉडी एकदम ट्विस्टेड है और सर पर बहुत बड़ी चोट लगी हुई है। दूसरी आंटी पतली सी है और उनके हाथों पर खून लगा हुआ है। ये सब सुन के मारियाना काफी डर जाती है।
डरते हुए वो मैनुअल को तुरंत बुला लेती है, लेकिन तब तक लोला फिर से चुप हो जाती है और बात करना बंद कर देती है। मारियाना मैनुअल को ये बताती है कि उसने कभी लोला को ये नहीं बताया था कि उसकी आंटीज की मौत कैसे हुई थी, फिर भी उसे ये सब कैसे पता। मैनुअल समझाता है, हो सकता है उसने तुम्हें और किसी को उन आंटीज के बारे में बात करते सुन लिया हो। मारियाना क्लियरली टेरिफाइड होती है और मैनुअल से कहती है कि वो रात वहीं रुक जाए। रात में मारियाना मैनुअल से अपने डाउट शेयर करती है। वो कहती है, मुझे लगता है कि हमें ये घर छोड़ देना चाहिए। मैनुअल समझाता है, पर ये घर तो लकी है, तुम्हारी बेटी यहाँ आने के बाद बोलने लगी। मारियाना एक सीरियस टोन में कहती है, बट किस कीमत पर। यहीं पर एक और शॉकिंग रिविलेशन होता है। हमें पता चलता है कि आंटीज का नाम लिलियाना और यूजीनिया था और उन दोनों ने अपने आप को खत्म कर लिया था। इसी टेंशन के बीच एक टेबल पर रखा स्टोन कलेक्शन बॉक्स गिर जाता है और उसके अंदर से एक डायरी निकलती है। मारियाना डायरी चेक करती है और उसमें क्रीपी ड्राइंग्स और शॉकिंग बातें लिखी होती है। डायरी लिलियाना की थी और उसमें लिखा था कि मैनुअल और लिलियाना एक दूसरे से प्यार करते थे। लिलियाना मैनुअल के बेबी के साथ प्रेग्नेंट थी, लेकिन फिर उसने अपने बेबी को खो दिया। मारियाना ये सब मैनुअल को बताती है। मैनुअल कहता है लिलियाना मेंटली इल थी, उन्होंने अनाप शनाप बातें लिखी होंगी। लेकिन मारियाना आर्ग्यूमेंट करती है, पर उन्होंने ये भी लिखा था उनका बेबी तुम्हारा था, क्या ये भी गलत है? सबसे बड़ी बात ये थी कि शायद लोला को ये सब पता चल गया था। मारियाना कहती है लोला ने आंटीज के बारे में जो डिटेल्स दी थी वो शायद इस डायरी से मिला हो, इसलिए वो उनका डिस्क्रिप्शन इतना परफेक्टली बता पाई। मैनुअल मान लेता है कि शायद लोला ने पहले ही डायरी देख ली हो, तो हुआ कुछ ऐसा था कि मारियाना की आंटीज की हालत बहुत खराब थी। मारियाना ने मैनुअल को उनका ध्यान रखने के लिए कहा था। तभी मैनुअल बोलता है, तुम्हें लगता है कि मैं उनके साथ कुछ गलत करूंगा? ये तो उन्होंने खुद मुझे करने को कहा था। मारियाना मैनुअल से माफी मांगती है, लेकिन मैनुअल का मूड ऑलरेडी खराब होता है और वो वहाँ से चला जाता है। मारियाना अब एक जगह बैठकर कुछ सोच रही होती है, तभी लोला उसके पास आती है और बात करना शुरू करती है। लोला बोलती है, आंटीज ने मुझे बताया था कि मैनुअल एक बुरा आदमी है, उन्हें पसंद नहीं कि मैनुअल तुम्हारा बॉयफ्रेंड बने। ये सुन के मारियाना कंफ्यूज्ड हो जाती है। वो पूछती है, तुम डैड और मैनुअल के सामने क्यों नहीं बोलती? लोला काफी कामली जवाब देती है, मैं चाहती हूँ कि मैं सिर्फ तुमसे बात करूँ। मारियाना जो उस मोमेंट पे बहुत एक्साइटेड होती है, डिसाइड करती है कि वो लोला की बात का एक वीडियो रिकॉर्ड करेगी। लेकिन जैसे ही वो कैमरा ऑन करती है, लोला चुप हो जाती है। ये देखकर मारियाना काफी फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है और उसे डांट लगाती है। तभी लोला कहती है, आंटी ने कहा था कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और के सामने बात ना करूं। मारियाना इस बात से परेशान हो जाती है क्योंकि उसकी आंटी तो अब जिंदा ही नहीं है, तो फिर लोला किससे बात कर रही है? अब मारियाना को लगता है कि लोला की मेंटल हेल्थ बिगड़ रही है। रात में मारियाना लोला को एक लॉकेट दिखाती है और कहती है, अगर तुम्हें ये लॉकेट चाहिए तो तुम डैड और मैनुअल के सामने बात करोगी। लोला प्रॉमिस करती है कि वो ऐसा करेगी। इसके बाद मारियाना उस डायरी को जलाने की कोशिश करती है जो उसे लिलियाना की चीजों में मिली थी, लेकिन डायरी जलती ही नहीं। तभी टेबल के नीचे से एक अजीब सी आवाज आती है। जब मारियाना चेक करने जाती है तो उसके पीछे एक घोस्टली फिगर दिखाई देता है। वो डर कर वहाँ से हट जाती है। ये सब देखकर मारियाना डिसाइड करती है कि वो लोला को लेकर घर से निकल जाएगी, लेकिन जैसे ही वो लोला को कार में बैठाती है, कार स्टार्ट ही नहीं होती। मारियाना को याद आता है कि उसका फोन अंदर ही छूट गया है। वो फोन लेने जाती है, लेकिन तभी लोला पोसेस्ड हो जाती है। जब मारियाना वापस आती है तो लोला कार में नहीं होती। मारियाना उसे ढूंढते हुए बाथरूम जाती है और देखती है कि लोला बाथटब के पास है। तभी एक लेडी का घोस्ट लोला को बाथटब के अंदर खींच लेता है। मारियाना उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन लोला वहां से कम्प्लीटली गायब हो जाती है। ऐसा लगता है कि घोस्ट ने उसे अपनी दुनिया में ले लिया हो। पैनिक में मारियाना पुलिस को बुलाती है और अपने हस्बैंड अर्नेस्टो को कॉल करके सब कुछ बताती है। अर्नेस्टो को ये सब सुनकर लगता है कि मारियाना कुछ छुपा रही है, क्योंकि पुलिस के सामने वो एक अलग कहानी सुनाती है। अर्नेस्टो सीक्रेटली मारियाना से मिलता है और उससे पूछता है कि असली बात क्या है, लेकिन मारियाना कुछ नहीं बताती। रात को मारियाना बाथटब के पास जाकर फिर से चेक करती है। तभी उसे लोला की आवाज सुनाई देती है, लेकिन वो कहीं नहीं दिखाई देती। मारियाना तुरंत स्ट्रिंग फोन ले आती है और एक कप बाथटब के पास रखकर दूसरे कप से बात करती है। लोला उससे कहती है, ये लोग मुझे यहाँ आने नहीं दे रहे। उन्हें पहले वो इंसान चाहिए जिसने उनके साथ बुरा किया था। उन्हें मैनुअल चाहिए, एक जिंदगी के बदले एक जिंदगी। ये सुनकर मारियाना शॉक में आ जाती है। वो अपनी आंटीज की पुरानी चीजें चेक करती है और प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स देखकर उसे सब समझ आ जाता है। मारियाना मैनुअल को अपने घर बुलाती है और उसे चाय ऑफर करती है। फिर डायरेक्टली पॉइंट पर आती है और मैनुअल से सच पूछती है। सच ये था कि जब मैनुअल मारियाना की आंट लिलियाना के पास आया था,
उसे पता चला कि लिलियाना के पास बहुत सारा पैसा और प्रॉपर्टी थी। मैनुअल ने लिलियाना को अपने प्यार के जाल में फंसाया। लिलियाना ने तो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर दिए, लेकिन उसकी बहन यूजीनिया इजीली नहीं मानी। मैनुअल ने लिलियाना के साथ फिजिकल रिलेशन बनाया, जिससे लिलियाना प्रेग्नेंट हो गई। ये सब और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया और मैनुअल ने यूजीनिया पर प्रेशर बनाया कि वो साइन करे, लेकिन जब यूजीनिया ने साइन नहीं किया तो सब कुछ वायलेंट हो गया। अब मारियाना को समझ में आता है कि घोस्ट क्यों उसकी फैमिली को हॉन्ट कर रहे हैं। तो स्टोरी का फाइनल ट्विस्ट ये था कि मारियाना की आंटीज लिलियाना और यूजीनिया की कहानी का असली सच सामने आता है। लिलियाना, जो मैनुअल के प्यार में अंधी हो गई थी, उन्होंने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर दिए थे, लेकिन यूजीनिया ने साइन करने से मना कर दिया था और उन्होंने मारियाना को सब कुछ बताने की कोशिश भी की थी। लेकिन लिलियाना प्यार के चक्कर में सब कुछ इग्नोर कर रही थी। जब मारियाना मैनुअल से ये सब डिस्कस करती है तो मैनुअल साफ साफ कहता है कि ये सब बकवास है। वो पूछता है, तुम्हारे पास कोई प्रूफ है क्या? लेकिन मारियाना को प्रूफ की जरूरत थी ही नहीं। वो समझ चुकी थी कि मैनुअल एक खतरनाक और मैनिपुलेटिव इंसान है। तभी एक शॉकिंग ट्विस्ट आता है। मैनुअल के मुंह से खून निकलने लगता है। मारियाना ने उसकी चाय में जहर मिला दिया था। मैनुअल कहते कहते गिर जाता है और मारियाना सीधा अपनी बेटी लोला के पास जाकर कहती है, मैंने सब कुछ कर दिया, अब तुम वापस आ जाओ। लेकिन लोला की तरफ से कोई आवाज नहीं आती। फ्रस्ट्रेटेड और डेस्परेट मारियाना अपनी आंटी से चिल्लाकर कहती है, मैंने तुम्हारा कहा सब कुछ कर दिया, अब मेरी बेटी को वापस कर दो। तभी बाथरूम का मिरर टूट जाता है। मारियाना समझती है कि ये शैटर्ड मिरर उस दुनिया का एक गेटवे हो सकता है जहाँ लोला को ले जाया गया है। लेकिन उसी वक्त मारियाना का फोन रिंग होता है और शॉकिंगली फोन पे यूजीनिया का घोस्ट होता है। यूजीनिया मारियाना से कहती है, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम हमारा हमेशा ख्याल रखोगी, लेकिन तुमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई, तुमने हमें ही छोड़ दिया। ये बातें सुन के मारियाना गिल्ट और दुख से भर जाती है। यूजीनिया का घोस्ट उसे डायरेक्टली कन्फ्रंट करता है और फाइनली बोलता है, मुझे तुम यही चाहिए, इस घर के अंदर। मतलब मारियाना को अपनी जान देनी पड़ेगी। मारियाना अपनी बेटी को बचाने के लिए मिरर के एक शार्ट से अपनी जिंदगी खत्म कर लेती है। सीन अगले दिन शिफ्ट होता है जहां अर्नेस्टो घर आता है और मैनुअल की लाश देखकर शॉक हो जाता है। फिर वो बाथटब में मारियाना की लाश देखकर टूट जाता है। वो रोता है, लेकिन उसे लगता है कि ये सब एक लड़ाई का रिजल्ट था जो मारियाना और मैनुअल के बीच हुई थी। लेकिन ये सिर्फ एक सरफेस लेवल स्टोरी थी, असली वजह तो कोई भी नहीं जानता था। इसी वक्त अर्नेस्टो को लोला मिलती है, लेकिन वो वापस अपनी पुरानी स्टेट में होती है, साइलेंट और डिस्कनेक्टेड। ये देखकर अर्नेस्टो समझता है कि मैनुअल ने उसका ट्रीटमेंट कभी सही से किया ही नहीं। स्टोरी का और भी डार्क ट्विस्ट ये था, ये आंटीज के स्टोन्स सुपर नेचुरल थे। वो स्टोन्स काम तभी करते थे जब उनके बदले एक प्रॉमिस फुलफिल होता था। मैनुअल सिर्फ अपने सेल्फिश मोटिव्स के लिए आया था और इसके कॉन्सिक्वेंसेस आंटीज के हॉन्टिंग्स के फॉर्म में सामने आए। स्टोरी कुछ दिन बाद शिफ्ट होती है जहाँ अर्नेस्टो घर को बेचने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी हमें एक ग्लिम्स मिलती है। लोला को फाइनली अपनी माँ मारियाना और आंटीज लिलियाना और यूजीनिया के साथ आफ्टर लाइफ में देखते हैं। सब एक पीसफुल और अच्छे स्टेट में होते हैं। आंटीज अपना प्रॉमिस पूरा कर चुकी होती है और मारियाना अपनी बेटी के साथ रहती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।